हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जो कि चौथा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, यानी किसी कॉमन पर्पस के लिए कुछ लोग जो हैं वो साथ में आते हैं और काम करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। यानी कुछ लोग अपनी खुद की मर्ज़ी से एक ग्रुप बनाते हैं और फिर अपने भले के लिए और अपने ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के भले के लिए काम करते हैं। Driven by the need to protect economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire of earning greater profit। यानी कि जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही गलत मीन्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका एक्सप्लॉटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने आप को उस मिडिल मैन के पागलपन से बचाने के लिए लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम इसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज़ फीचर्स। वॉलेंट्री मेंबरशिप, यानी कि किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता लोगों के ऊपर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं। अगर उन्हें छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकते हैं। कोई किसी भी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में बने रहें। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ने से पहले एक नोटिस ज़रूर देना पड़ता है मेंबर को, बाकी लोगों को, ताकि उन्हें पता हो कि ये मेंबर अब जाने वाला है। नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ओपन टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, यानी कि एक इंसान का चाहे कोई भी मज़हब हो, चाहे कोई भी उसकी जाति हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी, वो आराम से किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। नाउ द सेकेंड इज़ लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें कंपलसरी नहीं होता। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स। यानी जो सोसाइटी है एज अ होल, वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, और उसके खिलाफ केस भी हो सकता है और वो दूसरों पर केस कर भी सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेंबर्स डजेंट अफेक्ट एज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कोई भी मेंबर चाहे एंट्री करे, चाहे कोई भी मेंबर छोड़ दे, उससे बिजनेस पे उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई असर नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, डिफाइंस मैक्सिमम रिस्क अ मेंबर विल बियर। यानी जितने भी लोग आते हैं जो शुरुआत में आए हैं, वो उन्होंने जितना भी कैपिटल लगाया है, तो उसी में जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, जिस रेशियो में लगाया है, उतना ही उनकी लाइबिलिटी भी होती है डेट रिपेमेंट के टाइम पे, उतना ही उनको पे करना पड़ता है। तो इससे पता चल जाता है कि किस मेंबर पर कितना ज़्यादा रिस्क है और कितना ज़्यादा उसे बेयर करना है। कंट्रोल, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कम्युनिटी। यानी जो मैनेजिंग कम्युनिटी है, जो इलेक्ट की गई है मेंबर्स द्वारा, उस पावर सारी उसी के पास होती है। हर एक के पास वोट करने का राइट होता है, जिसकी वजह से मेंबर्स के पास एक मौका होता है कि वो किसी भी तरीके की मैनेजिंग कमेटी को बना सकते हैं। जैसे कि लिखा है, राइट टू वोट गिव्स मेंबर्स अ चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। यानी मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन बैठेगा, ये मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं। और इन सब की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है। सर्विस मोटिव लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली फॉर्म की जाती है लोगों की मदद के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। तो एक वेलफेयर वाला जो गोल होता है इनका, तो
तो इस वजह से ये इसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और यही एक तरीके से इनकी पहचान भी होती है। मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग, यानी सर्विस ही एकमात्र गोल होता है इनकी वर्किंग का। इफ़ सरप्लस इज जनरेटेड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंगस्ट इट्स मेंबर्स इन कन्फॉर्मिटी विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, यानी जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर्स में। We will learn more about cooperative societies in our next video. Thanks for watching and please do like, share and subscribe to my channel.